Good morning students. I Priya Malhotra welcome you on Dev Right Way Education. जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, हम आने वाली क्लासेस में जो है मैथमेटिक्स और साइंस को स्टडी करने वाले हैं। तो एज़ पर माय प्रॉमिस मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैथमेटिक्स के लिए क्लास, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनके लिए भी। तो इसको अच्छे से समझना थोड़ा सा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात आती है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी किसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में यानी 7th के अंदर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो स्टडी किए होंगे और इक्वेशंस भी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 2xy प्लस 5, इस तरीके के जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है बच्चों, यहाँ नीचे लिखा गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। और बिकॉज इनमें सिर्फ एक साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड। एक्सप्रेशंस क्यों होते हैं मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। आप लोगों के पास एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल, दूसरा जो होता है वो होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जो ये एक्स वाई लिखा होता है, एक्स वाई ए बी सी डी, ऐसा क्यों है, बिकॉज हर क्वेश्चन में जो है इनकी वैल्यू वेरी होती रहती है। यानी किसी क्वेश्चन में इसकी आंसर जो है वो 5 आ जाएगा, किसी में इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, किसी में इसकी वैल्यू जो है 6 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, यानी वेरी होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट क्या होता है, जैसे ये 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब जिनकी वैल्यू जो है सेम रहती है हर क्वेश्चन के अंदर। ये 3 है तो 3 ही रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। तो आप लोगों को दो चीज़ें पहले समझनी है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं, ये तो थे हमारे पास एक्सप्रेशंस, यानी जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक एक्सप्रेशन में लिखते हैं, कुछ टर्म्स के अंदर लिखते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे एक्सप्रेशंस। और जब उन्हीं एक्सप्रेशंस के अंदर हम दो साइड डाल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशंस, ठीक है। जैसे 5x इज इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ये क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशंस, ठीक है। आप लोगों को यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशन यूज द इक्वेलिटी साइन। जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर ये इक्वेलिटी का साइन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज हमें क्या करना होता है, दो साइड्स को रिप्रेजेंट करना है, तो उनको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो उनको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वेलिटी साइन से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये जो इक्वेलिटी वाला साइन होता है ये स्टूडेंट कहाँ मिसिंग रहता है, एक्सप्रेशंस के अंदर। ऐसा क्यों, बिकॉज वहां तो एक ही साइड होती है, तो वहां हमें कोई इक्वेलिटी करनी नहीं है। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल करना, बैलेंस करना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे आप लोग के चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल हमने स्टडी कर लिया। अब जैसे ये एग्जांपल आ गया आप लोगों के पास 2xy प्लस 5। अब इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल हो गए, 2। तो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर सिर्फ वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही जो है वो रीड करने हैं, ये आप लोगों को रीड नहीं करने हैं। जैसे 2x, इसमें कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ एक, x जो है वो वेरिएबल है, 2 जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो आपको सिर्फ
रीड करने हैं, स्टडी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम एक्सप्रेशंस इक्वेशन बनाने के लिए यूज करेंगे वो कैसे होंगे, लीनियर। लीनियर का मतलब वन वेरिएबल के अंदर होंगे, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होगा, उनकी पावर जो है वो वन रहेगी। जैसे अब मैं बोल दूं मैम एक वेरिएबल हो गया हमारे पास 2x प्लस 3, ये एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा मैंने बोला 3xy माइनस 8, अब इसके अंदर वेरिएबल कितना है 1, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं 2। हमें ये वाला स्टडी नहीं करना है, इसको हम स्किप कर देंगे। अब इसके अंदर भी तो एक वैरायटी आ सकती है, कैसे, मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या मैम ये लीनियर इक्वेशन हो गई? नहीं स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। आप लोगों को अभी स्टडी नहीं की है। लीनियर का मतलब क्या होगा, जो आपके पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसको स्किप करना है और ये वाला आपने कंसीडर करना है। ये मैंने यहाँ नोट डाउन भी कर दी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। इसका मतलब क्या होता है, लीनियर। वेरिएबल का मतलब समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया। तो जो हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो हमें समझ आ गया कि उसको कंसीडर कैसे करना है, ठीक है। ये लीनियर एक्सप्रेशंस है कुछ, 2x प्लस 1, 3y माइनस 7, 12 माइनस 5z। यहाँ पे जो है ये 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, तो ये इस चैप्टर के अंदर हमें रीड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ये आप लोगों के पास x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है? नहीं, ये बिल्कुल भी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, ये हमें स्टडी नहीं करना है। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ इसकी वैल्यू 2 है, तो क्या ये लीनियर है? बिल्कुल नहीं है बच्चों, मैंने बोला हाईएस्ट पावर, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। सिमिलर वे से ये अदर एग्जाम्पल्स हैं, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, जबकि हमें कितनी चाहिए 1, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज्यादा है, तो ये क्या नहीं है, लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है, ठीक है। हमें जो इस चैप्टर के अंदर डील करना है, लीनियर एक्सप्रेशंस के अंदर डील करना है सिर्फ वन वेरिएबल के अंदर। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, आप लोगों के पास ऐसे इक्वेशंस होंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 3 थिंग्स आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल होगा, मैंने बता दिया यहाँ पे क्या वेरिएबल है x। इक्वलिटी का साइन होगा इक्वेशन बनाने के लिए, और ये एक इक्वेशन मिलेगी। आप लोगों को इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो ये इधर वाली साइड है 2x माइनस 3, ये कौन सी साइड होती है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये 7 कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहता तो सोचिए आप लोगों का लेफ्ट हैंड किधर है, 2x माइनस 3 की तरफ, राइट हैंड कहाँ पे है, 7 की तरफ, तो ये कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो साइड होगी वो कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या होगा, एक इक्वलिटी होगी जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, इक्वलिटी साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब बात आएगी इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी आपको। जो ये वेरिएबल दिए होंगे x, y, a, b, c, d, z, whatever it is, जो भी लिखा हो, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज करके जो है इक्वेशंस निकालनी है। जैसे इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बात है कि आपने इक्वलिटी का साइन जब लगा दिया तो जो आपका एक्सप्रेशन है
जो भी आपने लिखा था, जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो इसके अंदर ये वाली जो टोटल वैल्यू होगी ये इस 5 के इक्वल है। तो वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और तभी जो है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन मिलेंगे। ये तभी इक्वेशन जो है हमारी ट्रू होगी और उससे हमें क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी जो भी वेरिएबल है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या इसका जो आपको ये इक्वेशन दी है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये इसका सॉल्यूशन है, यानी ये इसके अंदर x की वैल्यू क्या 5 है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें पता है क्या है 7, हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3, 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 7, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, बिकॉज राइट हैंड साइड भी क्या थी हमारी ऑलरेडी 7 थी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू 5 जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर सेम इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू जो है वो 10 पुट करते हैं तो क्या ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। आइए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे 2, x की वैल्यू 10 माइनस 3, 2 10 जा 20, 20 माइनस 3 17, जबकि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 7, तो ये किसके इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x की जो ये वैल्यू हमने निकाली है ये किस चीज का सॉल्यूशन नहीं बनेगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज हमने स्टडी करनी है, वो क्या है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हमने क्या अज्यूम करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको समझने के लिए एग्जांपल है, हम लोग क्या करेंगे तराजू लेंगे जिसमें वेट चेक करते हैं ना, एक साइड वेट मेजरर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रखे होते हैं, दूसरी साइड रख के हम सामान उसको तोलते हैं यानी बैलेंस करते हैं। तो यही सेम फॉर्मूला जो है हमें इक्वेशंस के अंदर अपनाना है कि इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है हम दोनों साइड पे लगाएंगे, मतलब इसमें वेट डालेंगे तो ये उठ जाएगा, मतलब एक नीचे हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, जितना इसमें वेट डाला तो उतना ही इसमें डालना है। तो इन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप लोगों के पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसका एग्जाम्पल है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसको सॉल्व करना है आपने। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला, दोनों साइड में कुछ भी ऑपरेशन अब हम अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड सेम तरीके से अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये 3 हटाना पड़ेगा, ये 2 हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस 3 को हटाएंगे। ठीक है, इस 3 को कैसे हटाएंगे, अगर इसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड 3 टू बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, 2x माइनस 3 + 3। जब हमने इधर लेफ्ट साइड में ऐड किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 7 + 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 + 3 10। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू तो x की चाहिए, 2 की थोड़ी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है, इसको हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा,
इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 या 1 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1x, मतलब x ही होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया हमारा सोल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप लोगों को इस तरीके से पूरा प्रोसीजर लिखना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या करना है, हमने इस 3 को हटाना है सिर्फ, यहाँ बिकॉज इसका कॉफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो क्या करेंगे हम, अगर ये प्लस का 3 है, इसके अंदर 3 सब्ट्रैक्ट कर दें हम, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इधर से, कांस्टेंट वाली वैल्यू। क्या किया हमने, y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो ये प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस एनीथिंग प्लस 0, 0 में कुछ भी ऐड करो, 0 प्लस 1, तो जो दूसरी क्वांटिटी होती है वही आ जाती है। तो इसी तरीके से y प्लस 0 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू 7। होप सब बच्चों सबको समझ आ गया होगा। अब आप लोगों का आज होमवर्क क्या है, आप सबने जाके एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की विद एग्जांपल्स उसको सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीके से सॉल्यूशंस निकालने हैं, जिसके अराउंड 12 आई थिंक 16 पता नहीं इतने अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल हैं 4। ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं सबने। मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ही अच्छे से चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास तक मैं आप लोगों का ग्रुप बना दूंगा जिसके अंदर आप फोटो क्लिक करके सेंड कर देंगे, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने एक प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं डेली आप लोगों के लिए कैलकुलेशन ट्रिक लेके आऊँगी जिसके अंदर आपकी कैलकुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी चुटकियों में आप मल्टीप्लाई एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। तो आज की ट्रिक जो है वो है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय 11, मतलब कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाए उसको 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 12 इंटू 11, ये सॉल्व करना है। एक तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड मेथड सीखा है, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका सिखाती हूँ कि कैसे इसको सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट को एज इट इज ऐसे कैसा रख लेंगे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज ऐसे कैसा रख लेंगे, और जो मिडल वाले हैं इन दोनों को क्या करके रख देंगे, पेयर बना के यानी जोड़ा बना के ऐड कर देंगे। 2 + 1 1 + 2, ये क्या होगा 1, 2 + 1 3, ये क्या हो जाएगा 2। ये आप लोगों का आंसर है ना, बहुत आसान। आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे 132 को ही हमें 11 से मल्टीप्लाई करना आ जाए तो क्या करोगे आप लोग, 2 को ऐसे का ऐसा रखा, 1 को ऐसे का ऐसा रख लिया, क्या करेंगे पेयर बनाया, यहाँ से एक पेयर बन गया 2 3 का, यहाँ से एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो 2 + 3 ऐसे लिखा, यहाँ पे क्या बना 1 + 3, ये आया 2, 3 + 2 5, 3 + 1 4, और यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। समझ आ गया। इसको एक और बार रिपीट कर देती हूँ, ये थोड़ा बड़ा नंबर था, 132 इंटू 11। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है, हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ से आंसर निकाला 2, यहाँ से लास्ट से जोड़ा बनाया, पेयर बनाया, 2 + 3 5, यहाँ से नेक्स्ट पेयर 3 + 1 4, और फर्स्ट डिजिट एज इट इज। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया चुटकियों में, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ये सेकेंड एग्जांपल उठा लेते हैं, 1 2 4 5 इंटू 11, ठीक है। इसको सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, लास्ट डिजिट ऐसे कैसा 5, पेयर बनाया 4 + 5 9, नेक्स्ट पेयर बनाया 2 + 4 6, नेक्स्ट पेयर क्या बना 2 + 1 3,
और फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, ऐसे कैसा। ये आप लोगों का आंसर आ गया। देखा कितना आसान है ना। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इन दोनों को आप इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनको 11 से मल्टीप्लाई करने की। अगर कोई डाउट आता है तो उसको कहाँ लिखेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर देना, मैसेज कर देना, यहाँ पे कमेंट में टाइप करके लिख देना, मैम ये वाला क्वेश्चन जो हमारा 11 से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करना विद एग्जाम्पल्स, और ये 2 जो क्वेश्चन दिए इनको सॉल्व करना, और इन दोनों के आंसर्स कहाँ लिखोगे आप, कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों को वहीं पे आंसर दोनों जो है प्रोवाइड करा दूंगी पिन करके, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने गलत किया है या ठीक किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।